नमस्कार विद्यार्थियों। नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है, इस श्रृंखला में मैथ्स पाई के संग आगे बढ़ते हैं। आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे इकाई अंक यूनिट डिजिट को लेकर, और जितने भी प्रकार से यूनिट डिजिट से जुड़े हुए सवाल कंपटीशन एग्ज़ाम में बनते हैं, उन सवालों पर हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल कुछ सिंपल सिटी में आपको इस प्रकार से मिल सकता है कि 143, 157, 158 जब यहाँ पर इनका इकाई अंक, इनका गुणन रूप है, तो गुणन रूप में आपको इकाई अंक क्या मिल सकता है। तो यहाँ पर इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 7, इसका इकाई अंक 8। जब इन इकाई अंकों का गुणा करेंगे 7 या 21, तो यहाँ पर 21 आ गया। फिर 8 का जब इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 होता है। तो 8 इन संख्याओं का गुणन रूप में क्या मिलने वाला है, इकाई अंक मिलने वाला है। इसी प्रकार से 127, 128, 129 में से 7 8 7 8 56 होता है, इसका इकाई अंक 6। 6 का जब 9 के साथ गुणा करेंगे 9 छंग 54 होता है, तो 4 इसका इकाई अंक रहने वाला है। ये तो रहा इकाई अंक ज्ञात करने का सबसे सरलतम रूप सवालों का। इसी श्रृंखला में हम अगले टाइप्स पर बात करते हैं कि जैसे मान लो कि आपको 193 की घात दे रखी है, 167 गुणा 247 की घात दे रखी है, 146। इसी प्रकार से 288 अपन ने ले लिया, इसकी घात है 155। जब भी आपको इस प्रकार से सवाल दिया हुआ रहे तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो भी घात है, घात में आपको इकाई और दहाई वाले अंक मतलब 67, 46, 55 इन संख्याओं में 4 का भाग लगाकर देखना है। अंतिम अंकों में 4 का भाग जैसे लगाओगे तो ये कितने बार जाएगा, यहाँ पर 4 एकम 4 बचा 2, 4 छंग 24 बचेगा कितना 3। तो यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल देखना है हमें, 3 बच रहा है। कितना बच रहा है 3। और ये 3 किसके ऊपर आएगा, इकाई अंक के ऊपर आएगा। किसके ऊपर आएगा, इस संख्या का इकाई अंक के ऊपर आएगा। इसमें भी इकाई और दहाई वाले 46, 4 से विभाजित करेंगे तो 44 बचेगा, 44 तक जाएगा। ये शेषफल कितना बचेगा इसका 2। शेषफल किस पर आ जाएगा 7 पर। इसी प्रकार से ये कितने 4 एकम 4 बचेगा, 1 और 5 15 हो जाएगा, और 4 तिया 12 होता है। शेषफल कितना बचेगा यहाँ से भी 3। 3 किस पे आ जाएगा 8 पे आ जाएगा। इसको सरल करते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है 27। 27 में आपको क्या देखना है 7। इसी प्रकार से 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 में कितना देखना है आपको 9। और 8 का क्यूब कितना होता है 512। 512 में कितना देखना है 2। तो 9 7 63। 63 में से आपको कितना देखना है 3, और 3 का 2 के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा 6, इसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि जो आपने संख्या है, संख्या कौन सी, जो भी घात वाली संख्या है, संख्या की अपन ने घात लगा रखी है, और घात में आपको इकाई और दहाई वाली संख्या यहाँ पर लिख देता हूँ दहाई, और यहाँ पे लिख देता हूँ इकाई। इन संख्याओं में अपन क्या कर रहे हैं 4 का भाग लगा पा रहे हैं। अब इस संख्या में अपन 4 का भाग लगा पा रहे हैं। अब यहाँ 2 स्थितियाँ संभव है। शेषफल अगर 0 नहीं मिलता है, अगर 0 नहीं मिलता है, उस स्थिति में जो शेषफल जो होगा वह संख्या की घात के रूप में रोल प्ले करेगा। शेषफल क्या करेगा, संख्या, और संख्या में भी क्या इकाई वाले अंक, संख्या के इकाई वाले अंक में शेषफल घात का रोल प्ले करेगा। जैसा कि यहाँ देख पा रहे थे अपन कि संख्या थी, यहाँ शेषफल 3 बच रहा था, तो इस संख्या के जो यहाँ पर इकाई वाला अंक है उसके ऊपर ही मान रखते हुए अपन कार्य कर रहे थे। और यदि शेषफल यदि 0 मिल जाता है, शेषफल यदि 0 मिल जाता है, तो संख्या के इकाई अंक की घात, संख्या के इकाई अंक की घात कितनी मान लेनी है आपको 4 मान लेनी है। कितनी माननी है 4 माननी है। ये तरीका रहेगा इसको निकालने का। इसी से जुड़े हुए और सवालों पर अपन डिस्कशन करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको अगला सवाल दिया जाता है, सोचते हैं इस प्रकार के सवालों को कैसे करेंगे। जैसे उदाहरण लिया अपन ने कि इस रूप में
126 गुणा 124 का 125 और 125 का 126। इस टाइप के सवालों को कैसे किया जाए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इकाई और दहाई वाले अंकों को देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ भाग लगा कर देखेंगे 4 का, तो शेषफल कितना बचेगा 2, 2 किस पे आएगा 3 पर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर भाग लगाएंगे, शेषफल कितना बचेगा 1, 4 के ऊपर आएगा तो 4 एकम 4। यहाँ शेषफल कितना बचेगा 2, 2 किस पे आएगा 5 पर, 5 हम 25। अब 9 चौक 36 होता है 6, और 5 इधर से 5 छंग 30, तो 30 का 0 यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके इकाई अंक आने वाला है। तो इस प्रकार के सवालों को ऐसे करना है। साथ ही साथ एक बात महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सीखनी है। वो उसको कैसे याद रखना है आपको, कि जैसे मान लो कि किसी भी संख्या के पीछे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके लिए, किसी भी संख्या के इकाई अंक क्या क्या नज़र आ जाए आपको 0, 1, 5, 6। किसी भी संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 नज़र आ जाते हैं, तो संख्या की घात कितनी भी हो, संख्या की घात कितनी भी हो, संख्या के इकाई अंक यदि 0, 1, 5, 6 हो, तो संख्या की घात कितनी भी हो, इकाई अंक संख्या के उसी इकाई अंक के रूप में प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे संख्या ले ली मैंने इस रूप में और घात कुछ भी लगा दी हो, तो यहाँ पर इकाई अंक कितना आ रहा है संख्या का 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ घात कुछ भी हो मैटर नहीं करेगा, आपको इकाई अंक के रूप में क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ये इस बात को आपको समझना है। इसके साथ ही हम कुछ और महत्वपूर्ण इकाई अंकों को लेकर जो टाइप्स बनते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अभी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ था, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया था, कौन सा वाला, कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। इस प्रकार से आपकी ये श्रृंखला चल रही थी फैक्टोरियल 99। इसमें आपसे पूछा था इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक के लिए आपको कैसे क्या करना है, इसको थोड़ा, अब इसको पूरा सरल तो करने नहीं बैठेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि ये श्रृंखला जो है किस रूप में आगे बढ़ रही है। जैसे कि फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6, ठीक है ना, 3 दूनी 6। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24, फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 120, फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है 720। इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये 0 आ गया, 0 आ गया, और आगे वाली संख्याओं में भी फिर 0 आएगा। इसका मतलब 0 से तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यदि हम इसमें देखें तो 24 और 1 होता है 24, और 6 यहाँ पर होता है 30, और 30 और 2 32, और 1 33। जब 33 इन संख्याओं के साथ जुड़ेगा तो इकाई अंक क्या मिलने वाला है 3 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है 3 मिलने वाला है। तो इकाई अंक इसका कितना रहेगा 3 रहेगा। ठीक इसी प्रकार से हम सवाल ले लेते हैं एक और, 4 गुणा 9 की घात 2 इंटू 4 की घात 3 गुणा 9 की घात 4 और 4 की घात 5 गुणा 9 की घात 6। इसी प्रकार से श्रृंखला चल रही है हमारे पास 4 की घात 99 इंटू 9 की घात 100। तो यदि इस श्रृंखला को हम देखें तो इसको कैसे हल कर सकते हैं, इसको हल करने का तरीका क्या हो सकता है। तो इस संदर्भ में यदि हम देखें तो 4 गुणा 3, 4 की घात 3, 4 की घात 5, 4 की घात 7, इस प्रकार से चल रहा है। इसके कितने पद हैं, इसके जो भी घात है 99, इसके पद कितने, इसके पद बन रहा है आपके पास 50। कितने पद हैं 50 है, ठीक है। इसी प्रकार से 9 की घात 2, 9 की घात 4, इसी प्रकार से 9 की घात 100, ठीक है। और ये पद कितने 50। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 4 हैं ये, है ना, इकाई अंक क्या है 4 है। यहाँ पर इकाई अंक
64 और 4 यहाँ पर 4 चौक 16 और 16 चौक 64 होता है, तो 64 में भी 4 है। इसी प्रकार से यहाँ पर इकाई अंक सभी में क्या मिलने वाला है, 4 4 मिलने वाला है। कितने मिलने वाला है, 4 4 मिलने वाला। और ये पद कितने हैं, 50 है। इधर 9 का स्क्वायर 81 और फिर 81 में भी फिर अपन 81 का 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1, तो सभी का इकाई अंक कितना मिलने वाला है, यहाँ पर भी 1 मिलने वाला है। कितने पद हैं, 50 पद हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर 4 की घात कितनी है, 50 और इंटू 1 की घात कितनी है, 50, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाते हैं, पद जुड़ जाते हैं। इसका मतलब अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 4 की घात 50 इंटू 1 की घात 50। अब 1 की घात कितनी हो, इसका मान तो 1 होता है। 4 की घात 50 का मतलब 48, तो अपन 4 से डिविजिबल कर देते हैं। तो यहाँ पर शेषफल कितने बचने वाला है, 2 2। जब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 16 में 6, तो 6 एकम 6, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। इस श्रृंखला का इकाई अंक कितना मिलने वाला है, यहाँ पर आपको कितना मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। अब इसी संदर्भ में हम आगे और कुछ सवालों को और ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ गुणन संक्रिया में नहीं होकर योग रूप में रहता, कैसे, 4, ठीक है, 4 की घात 1 प्लस 4 की घात 3 प्लस 4 की घात 5 प्लस डॉट डॉट इस रूप में 4 की घात 99, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस में 9 की घात 2, 9 की घात 4, 9 की घात 6 और इस प्रकार से 9 की घात 100। तो इस टाइप के सवालों को कैसे करते हैं कि इनका इकाई अंक तो कितना मिलने वाला है, आपको पता है 4 4 मिलने वाला है, ठीक है। और ये पद कितने हैं, 50, ठीक है। इसी रूप में यहाँ पर 1 1 1 1 1 मिलेगा और ये भी कितनी बार आएगा, 50 बार आएगा, है ना। पद कितने हैं, 50 है। इसका मतलब 4 गुणा 50 कर सकते हैं, क्योंकि और यहाँ पर 1 गुणा 50 कर सकते हैं। अब यहाँ पर 50 एल कॉमन ले लेंगे अपन, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 250। इनका मान 250 आएगा। लेकिन अगर इकाई अंक पूछा है तो इसका इकाई अंक कितना है, 0, तो इसका इकाई अंक 0 है, ये इसका मान होगा, ठीक है। इस रूप में हमने कुछ सवालों को लिया है। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे नंबर सिस्टम को के पार्ट को ही लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।